हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश कुमार मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। देखिए, अभी एग्जाम चालू है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि पेपर के आगे के जो एग्जाम हैं वहां पर कितना डिफिकल्टी लेवल होगा पेपर का, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एक दिन में 3 शिफ्ट हैं। आज देखिए, अभी 22 दिसंबर हो चुकी है और 16 जनवरी को लास्ट एग्जाम है। आज समेत मानूं तो आप ये देखो 10 दिन तो ये रहे और आगे के 16 दिन वो रहे 26 दिन, और बाद में 3 शिफ्ट हैं एक दिन में, तो 26 या 78 शिफ्ट्स का मतलब एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। वो भी आगे होने वाली हैं उनका। अभी तक जो लेवल है उस आधार पे मैं बात करूंगा। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। हो सके तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन बना रहता है और आप तक मेरी इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाती है सब्सक्राइब करने से, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले पहुंचता है। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं, देखिए जो आगे जो आने वाले जिनका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है वो इस बात का ध्यान रखें कि अटेम्प्ट्स अपने एक्यूरेट रखें, है ना, नेगेटिव में मत जाएं। जितना आपको आता है उतना ही करें, क्योंकि देखिए जब आपकी एग्जाम 1.5 से पौने 2 महीने तक चलती है तो वहां पर शिफ्ट्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती हैं। हार्ड लेवल, डिफिकल्टी लेवल या फिर मीडियम जो है डिफिकल्टी लेवल या फिर एकदम लो लेवल पे पेपर बनता है। ग्रुप डी का पेपर है तो हाई तो जाना भी है कंपटीशन की वजह से, और 10वीं लेवल का पेपर होने की वजह से लो लेवल पे भी जाना है। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़े स्केल पे होगा, लोगों के 20-20 नंबर भी बढ़ेंगे। हो सकता है अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो तो आप मान लो 40 ही करके आओ क्वेश्चन और 20 नंबर एक्यूरेसी में बढ़ जाए तो आप ये देख लो कि आपका जो है पेपर निकल जाएगा। तो ऐसे में आप ये देखना कि जो आपको जितने आ रहे हैं, चाहे आपको 50% ही क्यों आ रहे हो, उतने ही करने हैं। फिर दूसरी बात ये कि जब आप पेपर दे के आ जाओ तो आंसर की आने का वेट मत करना। या तो आपका पेपर अच्छा गया है, फीलिंग अच्छी आ रही है, तो आप इसके अगले फेज के लिए फिजिकल वगैरह के लिए थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह शुरू कर देना। और जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2026 के लिए तैयारी स्टार्ट कर देना अगर आप कर रहे हो तो। नहीं तो ग्रुप डी की जो 22,000 वैकेंसी अभी अनाउंस हुई है, शॉर्ट नोटिफिकेशन उसका आ चुका है, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। हो सकता है वहां पर भी 10th वर्सेस आईटीआई हो सके, मतलब जो इस बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वैसा हो जाए। तो आप ये देख लो, ये जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ ये इसके आसपास की हैं। मेन हमारा फोकस आज इसी पे रहेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो वो मैं बातें अभी कर रहा हूँ। तो ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो मैंने ये मान लो कि रो मार्क्स के बेस पे बनाई है। पिछली साल के जो रो मार्क्स थे यानी बिना नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स थे उन पे बनाई है। अब इतने अगर आपके नंबर आ रहे हो बिना काटे पीटे तो आप ये देख लो कि आपका जो लेवल है वो ठीक है। मॉक टेस्ट लगा के देख लेना। इसके अलावा देखिए मैं बात करूं, यहाँ पर ये जो है जोन है, ये कैटेगरी है, ये रेंज है। जैसे 72 से 74 के आसपास आपकी अहमदाबाद जोन की जनरल की कट ऑफ जाएगी, वहीं ओबीसी की 68 से 70 के आसपास जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 66 से 68 के आसपास जाएगी, एससी की 60 से 62 के आसपास जाएगी, एसटी की 55 से 57 के आसपास जाएगी, अजमेर की 74 से 76 के आसपास जाएगी, ओबीसी की 70 से 72 के आसपास जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 68 से 70 के आसपास जाएगी, एससी की 62 से 64 के आसपास जाएगी और एसटी की लगभग 60 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। आगे देखिए मैं बात करूं आपकी इलाहाबाद जोन की यानी प्रयागराज जोन की, यहाँ पर जो कट ऑफ है वो देख लो, आपको जनरल की 75 से 77 के आसपास जाएगी, ओबीसी की आप ये देख लो कि यहाँ पर ये 71 से 73 के आसपास जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की आप देख लो यहाँ पर 70 के आसपास ही ईडब्ल्यूएस की है। और ईडब्ल्यूएस की देखिए आपको किसी किसी जोन में तो आपको एसटी से भी कम देखने को मिलेगी, वो मैं आपसे आगे बातें करूंगा। यहाँ पर एससी की देख लो उसकी 60 के आसपास है, और जो एसटी है वो लगभग 55 से 50 के आसपास रहेगी। बेंगलोर की देख लो 73 से 75 के आसपास है जनरल की,
ओबीसी की है 70 से 72 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की भी लगभग 70 के आसपास है, एससी की ये देख लो 60 से 62 के आसपास है, और जो एसटी है उसकी 56 से 58 के आसपास है। भोपाल की आप देख लो, यहाँ पर जो कट ऑफ है वो है 72 से 74 के आसपास, और ओबीसी है वो देख लो यहाँ पर 68 से 70 के आसपास, लगभग 65 के आसपास ईडब्ल्यूएस है जो पिछली बार रो मार्क्स बता रहा हूँ, और जो यहाँ पर एससी है उसके लगभग 60 के आसपास है। और ये जो कट ऑफ है रो मार्क्स बेस है और फाइनल कट ऑफ है, यानी फिजिकल की बात की, लगभग 4 से 5 नंबर इससे भी कम रहने का रहेगा। पिछली बार देखिए वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से ये कट ऑफ इतनी कम गई थी, इस बार इतनी कट ऑफ जाएगी। नॉर्मलाइजेशन के बाद डिसाइड होगा कि कौन सी मतलब जैसे ये मान लो किसी के 67-68 नंबर आ रहे हैं तो उसने थोड़ी एक्यूरेसी गड़बड़ा दी, और किसी ने अपनी एक्यूरेसी एकदम 100% रखी तो 100% वाले के 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे, और जिसकी एक्यूरेसी घटी है उसके 2-4 नंबर घट जाएंगे। ये जो डिफरेंस क्रिएट होगा ये आपको कट ऑफ में बिल्कुल मतलब नुकसान करेगा। एसटी है 54 से 56 के आसपास। भुवनेश्वर की देखिए कट ऑफ में बात करूं 73 से 75 के आसपास है, ओबीसी की 69 से 71 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस की 70 से 69 के आसपास है, एससी की 58 से 60 के आसपास है, एसटी की 53 से 55 के आसपास है, बिलासपुर की 70 से 72 के आसपास है जनरल की, ओबीसी की है 67 से 69 के आसपास है। बाद में जो ईडब्ल्यूएस है उसकी 65 से 67 के आसपास, और जो एससी है उसकी 60 के आसपास, और एसटी की 50 के आसपास। बेसिकली जो रेंज रहेगी आपको बता दूं, एससी की जो कट ऑफ रहेगी एससी एसटी की लगभग 50-55 के अराउंड रहेगी। लगभग जोन में जैसे अजमेर जोन है वहां पर हो सकता है 60 प्लस या 65 प्लस देखने को मिले। बाकी जैसे जो चेन्नई है, गोरखपुर है, यहाँ पर 50 के आसपास ही रहेगी। बाकी जैसे चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ में देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये 58 से 60 के आसपास कट ऑफ है रो मार्क्स, और उसके बाद फिजिकल होने के बाद 5 से 7 नंबर और बढ़ेंगे, तो आप ये देख लो 67 से 68 तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये कट ऑफ देखकर आप ये मत सोच लीजिएगा कि फिजिकल के बाद यहाँ पर नहीं बढ़ेगी। किसी किसी कैटेगरी में तो 2 से 3 नंबर ही बढ़ती है, वो डिपेंड करेगा आपके जो जोन है उस पे, और उसके बाद जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उन पे। क्योंकि जैसे मान लो 60 कट ऑफ गई है, उसके बाद 60 से 65 के बीच जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 5% है सिलेक्शन वालों के, और बाद में 65 से ऊपर है बाकी, तो इनका तो 5% का कुछ होना नहीं है, ऊपर वालों का ही होगा। और जो ऊपर वाले मान लो, या फिर ऐसे मान लो आप कि यहाँ पर लगभग 95% इसी में है, तो बाकियों का मतलब जो 5% है वो 65 से ऊपर है। तो आप ये देख लो कि 60 से ऊपर जो कट ऑफ जाएगी ना वो 2-3 नंबर ही बढ़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो इसके रेंज में ही है, जितनी वैकेंसीज भरेंगी इसके रेंज में भरेंगी। तो यहाँ पर किस्मत एक फैक्टर हो जाएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। बाद में देखिए बात करूं चेन्नई की, तो चेन्नई की भी आप देख लो 72 से 74 के आसपास है, ओबीसी की लगभग 70 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस की 68 के आसपास है, और एससी की 58 से 60 के आसपास है, और एसटी की 52 से 54 के आसपास है। गोरखपुर की आप देख लो, गोरखपुर की यहाँ पर जो कट ऑफ है 74 से 76 के आसपास है, ओबीसी की 70 से 72 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस की 68 से 70 के आसपास है, बाद में एससी की 60 से 62 के आसपास है, एसटी की 54 से 56 के आसपास है। गुवाहाटी की भी आप देख लो 69 से 71 के आसपास है, ओबीसी की 65 से 67 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस की 63 से 65 के आसपास है, एससी की 55 से 57 के आसपास है, और एसटी की 48 से 50 के आसपास है। जम्मू श्रीनगर से देख लो आप 68 से 70 के आसपास है। बाद में ओबीसी की आप ये देख लो 64 से 66 के आसपास है, लगभग 65 के आसपास ईडब्ल्यूएस की है, लगभग 55 के आसपास एससी की है, और यहाँ पर जो 46 से 48 के आसपास है ये है एसटी की। कोलकाता की भी आप देख लो, यहाँ पर जो कट ऑफ है वो लगभग 80 के आसपास है, ओबीसी की लगभग 75 के आसपास है, 70 के आसपास ईडब्ल्यूएस की, 65 के आसपास एससी की है, और 50 से 58 के आसपास से है आपकी एसटी की।
तो आप ये देख लीजिएगा। बाकी देखिए जैसे मालदा है, मुंबई है, मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरपुर है सॉरी, सिकंदराबाद है, सिलीगुड़ी है, तिरुवनंतपुरम है। तो ये लगभग देखिए साउथ के जोन है, जैसे सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, मालदा और मुंबई, तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर जो कट ऑफ है लो जाती है। रीजन मैं आपको बता दूं, एक ही कारण है कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, तो ज़्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि उनको जैसे 12th बेस पे ही अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है, जैसे 20 से 25 हज़ार तक की। तो वो 3 से 4 साल या फिर 2 से 3 साल इन नौकरियों के प्रिपरेशन में क्यों टाइम खराब करेंगे, जबकि उनके पास ऑप्शन है। और फिर उसके बाद यहाँ पर पेपर लीक्स वगैरह ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है, तो वो फेस करनी पड़ती है। जबकि अजमेर है, चंडीगढ़ है, या फिर यहाँ पर जो पटना है और जो लखनऊ जोन है, इन सब की देखिए जैसे पटना है, मुजफ्फरपुर है, इनकी कट ऑफ हाई जाने का रीज़न यही है, इनके पास ऑप्शन ही एक सरकारी नौकरी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा पे नहीं करता इनको। और वहाँ पर ये जो लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। तो यही कारण है। अब आपको मैंने कट ऑफ बता दी, इसकी वीडियो मैंने शॉर्ट में भी डाल रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।